वेलकम टू योर ओन चैनल सेफ्टी कोर्स गाइड। आज के सेशन में हम लोग एक प्रीवियस क्वेश्चन जो आईजीसी नेबोस ओपन बुक एग्जाम में आया है ऑलरेडी, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। आपको जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है आईजीसी ओबीई का, जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं नेक्स्ट मंथ और नियर फ्यूचर में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग इस क्लास में एक ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन पेपर, पुराना क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन पेपर में होता क्या है और इसके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के आंसर शीट किस तरह का होता है, उसे किस तरह से फिलअप किया जाता है। पूरा A to Z हम लोग आज करके चेक करके देखेंगे किस तरह से करना है। आइए चलते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं, ये अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन है जो कि नेबोस ओबीई में आ चुका है। मैं इसको एक बार गो थ्रू करूँगा और जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे डिस्कस करूँगा। सी, दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, इट इज नॉट इनविजिलेटेड and you are free to use any learning resource to which you have access, the course note or a website etc. हम लोग कोर्स नोट को, ओपन बुक एग्जाम है, जाहिर सी बात है, इसमें हम लोग कोर्स नोट वेबसाइट सर्च करके हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। बाय सबमिटिंग दिस कंप्लीटेड असेसमेंट फॉर मार्किंग, यू आर डिक्लेयरिंग इट इज entirely your own. Knowingly claiming work to be your own when it is someone else's work is malpractice which carries severe penalties. This means that you must not collaborate with or copy work from others. Neither should you cut and paste block of text from the internet or other sources. तो क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप किसी और के काम को अपना काम नहीं कह सकते, आपको ये खुद से लिखना है। इंटरनेट वगैरह से आपको इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को इंटरनेट से या किसी सोर्स से कट पेस्ट करके आप नहीं डाल सकते। Examination begins with a realistic scenario to set the scene. You will then need to complete a series of tasks based on this scenario. Each task will consist of one or more question. यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह का एग्जाम होगा, एक रियलिस्टिक सिनेरियो होगा, उसके ऊपर बेस करके आपको टास्क दिए जाएंगे जिसमें एक या दो क्वेश्चन होंगे। Your responses to most of these tasks should wholly or partly draw on relevant information from the scenario. The task will clearly state the extent to which this is required. इस टास्क में आपको इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सिनेरियो से ऐड करना होता है। द मार्क्स अवेलेबल आर शोन इन ब्रैकेट, मार्क्स दिया रहता है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसका बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। नाउ here recommendation something is there, you are not expected to write more than 3000 words in total. 3000 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। try to distribute your time and word count proportionately across all tasks. तो टास्क को मार्क के हिसाब से आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। प्लीज अटेम्प्ट ऑल टास्क, हर टास्क को कंप्लीट करना है। नाउ टेम्पलेट दिया हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड दैट यू यूज द आंसर टेम्पलेट, आंसर टेम्पलेट दिया हुआ है उसी को यूज करना है। आगे देखते हैं क्या सिनेरियो है, सिनेरियो को गो थ्रू करते हैं, एक जिस्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। यू हैव अ डुअल रोल एज एन एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेड प्रोसेस ऑपरेटर एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वर्कर्स एट अ लार्ज हाई हैजर्ड साइट रन बाय एन इंटरनेशनल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपके रोल को डिफाइन किया गया है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा रोल दिया गया है, डुअल रोल दिया गया है। The organization has a reputation for having a world-class health and safety culture, with many other industries using them as a benchmark. It is a legal, compliant organization that sets clear objectives and checks that they are met. It employs and retains motivated workers who are aware of their clearly defined and documented responsibilities and want to continuously improve in their roles. Absence and sickness rates are low. The organization listens to workers when they raise concerns and responds professionally to external customer complaints. The organization also takes pride in recording low accident and incident rates and investigation any near misses to learn lessons and prevent more serious outcomes. Across the organization, there are clear lines of internal and external communication. This allows effective solution of complaints. The organization is fully insured
Even though the premium is high, the organization conducts frequent internal audits and is also externally audited. तो इस पैराग्राफ में आपको कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स बताए गए हैं सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के व्यू पॉइंट से, ये अच्छा फॉलो करते हैं। Next, the process you operate is running at a reduced production rate due to a technical problem with a large storage tank containing a highly toxic product. You have an idea what the problem is, but knowing the limits of your authority, you feel the issue should be escalated to someone more senior. Local site managers, engineers, supervisors, and operators meet to discuss the situation. They conclude that the tank has an internal blockage that would normally require a complete process shutdown to clear. However, the plant maintenance shutdown is 12 months away. They decide to seek advice from the corporate management team to explore whether there is a different solution that would resolve the blockage problem but keep production going. इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, कौन सा क्या सिचुएशन अराइज हुआ है, कौन सा प्रॉब्लम अराइज हुआ है। प्रोडक्शन में रेट डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेज प्रॉब्लम इन अ टैंक। द टैंक कंटेंट टॉक्सिक प्रोडक्ट, हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट। तो आगे देखते हैं, द लोकल साइट एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टीम्स मीट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टीम includes a very experienced senior engineer with 25 years company service. This engineer has overseen process plant modification at many international sites with zero lost time incidents. They all agreed that modification could safely be made to the tank without the need to shut it down and that the necessary resources would be made available for this work. यहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टीम के साथ बातचीत किया गया और सजेशन लिया गया एक ऐसे इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर जिसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने बताया कि बिना इसको शट डाउन किए भी काम को मॉडिफाई किया जा सकता है, उस टैंक को मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, द सीनियर इंजीनियर इज sent to the site to advise on and manage the changes that are needed to the tank, and on the day of arrival presents a solution to you. You are unfamiliar with the technology to be used for the modification and your reaction is one of disbelief and you politely ask if the engineer is serious. The engineer invites you to meeting to conduct a systematic and detailed risk assessment of the tank modification task. The health and safety advisor, worker representative and plant manager will also be at the meeting. यहाँ पे बता रहे हैं कि सीनियर इंजीनियर तो आया साइट पे, उसने मैनेज किया, चेंजेस किया और आगे का प्रोसेस करने के लिए टैंक का जो मॉडिफिकेशन प्रोसेस है तुम्हारे लिए तो ये काम नया है, तुम नहीं जानते, लेकिन तुमको इंक्लूड किया गया है मीटिंग में और सारे लोग के साथ डिस्कस होकर के ये काम आगे बढ़ेगा। एट द मीटिंग द इंजीनियर introduces the proposed tank modification and leads the risk assessment exercise. The risk assessment includes consideration of the highly toxic chemical, the release of which would be catastrophic for workers as well as people in adjacent businesses, residential houses and schools. The engineer confirmed that this proposed modification method is a safe and widely used solution where the safety improvements are worth the cost. The risk assessment then continues with discussion and agreement on risk evaluation, existing control measures and any additional control measures necessary. Some of these control measures include safe system of work, a permit to work system, supplementary emergency arrangement, and suitable induction training for all contractors. Collectively, these precautions and control measures reduces high risk to low risk. तो ये मीटिंग में क्या प्रोपोज टैंक मॉडिफिकेशन का प्लान डिस्कस किया गया, उसके साथ रिस्क असेसमेंट डिस्कस किया गया, रिस्क असेसमेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन हुआ। A summary of the risk assessment is circulated to all workers likely to be affected by the proposed modification. The full version of the risk assessment will be made available on request. रिस्क असेसमेंट का एक समरी सभी वर्कर्स को प्रोवाइड कर दिया गया जो लोगों को इनसे अफेक्ट हो सकता है और इसका फुल वर्जन भी अवेलेबल कर दिया गया है जो कि रिक्वेस्ट पे दिया जाएगा। Prior to commencing the work, a permit to work is issued to the contractor carrying out the tank modification. The permit to work includes an explanation about the associated risk assessment and how the plant has been safely prepared for this non-routine modification. The contract workers accept the permit to work with the necessary precaution including wearing of specified personal protective equipment. Precaution listed on the permit to work are also communicated to all. यहाँ पे permit to work का डिस्कशन किया गया कि permit to work प्रिपेयर किया गया है काम स्टार्ट करने से पहले और ये हैंड ओवर किया गया contractor other plant workers who may be affected. The permit to work explains that precaution will be enforced along with any other site rules by active monitoring. This will be done
while you carry out routine plant checks and simultaneously check on the progress of the modification. To confirm safe working and clarify overall expectation, you along with an independent site contact have been nominated to monitor and liaise with the contractor. The independent site contract will also actively monitor and check additional expectations such as contractor site entry and exit control, resolution of any queries, and the supervision standard. You and independent site contract will check to see whether the modification work is being controlled and is progressed as planned. This is consistent with the organization's safe system of work based on the findings of the risk assessment and the method statement provided by the contractor. The aim being to complete the job safely without incident. तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ वर्किंग कंडीशन को कंफर्म करने के लिए आपको और एक साइट कॉन्ट्रैक्ट को नॉमिनेट किया गया है जो कि उस काम को ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे। तो इस तरह से आगे देखते हैं। फाइंडिंग्स फ्रॉम इंस्पेक्शन from part of the overall health and safety preference of performance review. The performance review enables an overall assessment of opportunities for continuous improvement within the site and reveals any need for change. यहाँ पे इंस्पेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। जो इंस्पेक्शन करने से हम लोग को हेल्थ एंड सेफ्टी का ओवरऑल परफॉर्मेंस रिव्यू मिलता है। उस परफॉर्मेंस रिव्यू को अप्लाई करके एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री का। तो ये था एक सिनेरियो, कंप्लीट डिटेल ऑफ द सिनेरियो। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट टास्क है डिस्कसिंग मोरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। ये सिंपल टास्क है, मोरल रीजन बताना है। एज यू नो दैट मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी हैज 3 मेन रीजंस, मोरल, सोशल एंड लीगल। आउट ऑफ विच मोरल रीजन को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मोरल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी मोरल्स के ऊपर कमेंट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आपको समझ में आए। Second task, roles and responsibilities. For health and safety management system to work properly, you need to have clear roles and responsibilities. Comment on the evidence from the scenario. What would contribute to the effectiveness of the roles and responsibilities? यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि टास्क के हेडिंग में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन एक सेंटेंस है, फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टू वर्क प्रॉपर्ली यू नीड टू हैव क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरत होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। लेकिन असल क्वेश्चन कहाँ पे है, सेकंड लाइन, कमेंट ऑन द एविडेंस फ्रॉम द सिनेरियो दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको सिनेरियो बेस वो सारे एविडेंस को के ऊपर कमेंट करना है जो ये बताते हैं कि वहाँ उस कंपनी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली काम करेगा। नेक्स्ट टास्क 3, इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली। What are the indicators of health and safety culture in the organization? फिर से ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना है सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करते हुए बेस्ड ऑन द सिनेरियो क्या क्या एविडेंस है सिनेरियो में जो ये बताता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। अच्छा पॉइंट अगर है तो सारा का अच्छा पॉइंट डालना है, जो बुरा पॉइंट है, जो गलत पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, जिससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पुअर है, वो भी बताना है। तो ये ध्यान में ये रखना है कि सारा का सारा पॉइंट्स जो आप बताएंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डिफाइन करता है, उसके लिए आपको एविडेंस के तौर पर सिनेरियो से कुछ पॉइंट्स उठा के डालना है। व्हाई लेसन शुड बी लर्न फ्रॉम इंसिडेंट्स। इंसिडेंट से लेसन क्यों लर्न करना चाहिए। अदर देन अ जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाट स्पेसिफिक रीजंस आर देयर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न लेसन फ्रॉम इंसिडेंट्स। फिर अगेन ये क्वेश्चन इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन में और कौन सा पॉइंट है जिससे जो एक रीज़न बनता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो इंसिडेंट है उससे हमको सबक सीखना है, लर्न लेसन फ्रॉम द इंसिडेंट। रिस्क असेसमेंट, द रिस्क असेसमेंट फॉर द प्रपोज्ड स्टोरेज टैंक मॉडिफिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड। बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन वेदर द रिस्क असेसमेंट इज सुटेबल एंड सफिशिएंट इन द फॉलोइंग एरिया। जो रिस्क असेसमेंट किया गया है, रिस्क असेसमेंट बनाया गया है, उस रिस्क असेसमेंट आपके हिसाब से क्या सुटेबल है या सफिशिएंट है, डिपेंडिंग अपॉन हु माइट बी अफेक्टेड, इसको लेकर के in the field that who might be affected. Now the precautions are reasonable and the remaining risk is low.
जो प्रिकॉशंस लिया गया है वो रीजनेबल है और जो रीजंस और जो रिमेनिंग रिस्क है वो लो है। इसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे एक नोट है, द HSC डॉक्यूमेंट मैनेजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टेज डाटा रिस्क असेसमेंट मस्ट बी सुटेबल एंड सफिशिएंट। तो ये जो HSC डॉक्यूमेंट है HSG 65, आपको उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से, उसमें जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए उस पॉइंट के हिसाब से आपको इस सिनेरियो के रिस्क असेसमेंट को कमेंट करना है, एनालाइज करना है। नेक्स्ट, परमिट टू वर्क सिस्टम, द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इफेक्टिव परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम इफेक्टिव दिया गया था। Why should a permit to work system be used to help manage this storage tank modification? Again, this परमिट टू वर्क सिस्टम को क्यों यूज़ किया जाएगा इस स्टोरेज टैंक मॉडिफिकेशन को मैनेज करने के लिए? तो ये कंपनी के बारे में फिर से है, कंपनी का जो स्टोरेज टैंक का मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होने जा रहा है उसके लिए परमिट टू वर्क का क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है? मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर, द कॉन्ट्रैक्टर हु स्पेशलाइजेज in the tank modification methods are ready to start work having been issued with a permit to work. Okay, based on the scenario only, discuss how effectively the contractors will be managed by the organization during the modification. तो कॉन्ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन के दौरान ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मैनेज करेगा उसको डिस्कस करना है बेस्ड ऑन द सिनेरियो। नेक्स्ट टास्क, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस रिव्यू, मैनेजमेंट रिव्यू। ये लास्ट पॉइंट में हमको बताया गया था मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन world class reputation is partly due to carrying out an annual health and safety performance review. What types of information should this review consider? अब इसमें क्या है कि आपको situation based तो है, you should suppose your answer where applicable using relevant information from the scenario, but again you can take the points from your book or from internet. What information should a health and safety review include? एक health and safety performance review में कौन सारा points इंक्लूड किया जा सकता है, उन सारे पॉइंट्स के लाइट में आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन को डिस्कस करना है। 20 नंबर का पॉइंट क्वेश्चन है तो इसमें डिटेल भी ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज एंड ऑफ एग्जामिनेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आंसर शीट किस तरह का होता है। ये है आंसर शीट, आंसर टेम्पलेट, डेट दिया हुआ है, लर्नर नेम देना है, का लर्नर नेम, स्टूडेंट का नेम, नेम उस लर्नर नंबर होता है, नंबर दिया जाता है, लर्निंग पार्टनर का नाम, ये सारा कुछ देख सकते हैं आप क्या क्या देना है। उसके बाद ये जो फाइल बनेगा इस फाइल को किस तरह से नेमिंग करते हैं। फाइल को नेमिंग करने का तरीका क्या है, आपका नाम, खुद का नाम होगा यहाँ पे, देन लर्नर नंबर एंड लर्निंग पार्टनर, तीनों को एक के बाद एक कॉमा के साथ डाल के इस नाम को फाइल का नाम लिखना है। आगे देखते हैं क्या है, डिस्कसिंग मोरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो यहाँ पे हर आंसर के लिए एक टास्क का हेडलाइन दिया गया है। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ करके उसको फिर से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर के लिए बॉक्स दिया गया है, हर क्वेश्चन के लिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स को कंप्लीट करना है, फिलअप करना है, इसी में आंसर लिखना है आपको। फाइनली योर टोटल वर्ड काउंट को यहाँ पे ऐड करना है। प्लीज नोट दैट दिस फॉर्म ऑलरेडी हैज 297 वर्ड, सो आपका टारगेट होना चाहिए 297 प्लस 3000 मोर और लेस। डॉक्यूमेंट एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यू यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन के दौरान कौन सा डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया है, जैसे कि आपका IGC 1 का बुक का और जो HSG 65 वगैरह जो आपने यूज़ किया है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सारा काम आपको कंप्लीट करना है विद इन 24 आवर्स और उसके साथ जमा करना है। तो ये आप इस क्वेश्चन एंड आंसर को आप एक बार ट्राई कर, मॉक टेस्ट के तौर पर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। एंड इसके बाद अगर आपको इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का डाउट है, आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेल ID दे दूँगा, उसमें आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और काम आपको दे सकता हूँ मैं कि आप इसको सॉल्व कीजिए, कंप्लीट पेपर को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आप मुझे उसका आंसर सेंड कर सकते हैं, उसका मैं कोशिश करूँगा रिव्यू करके आपको दे सकता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल आप कितना तक तैयारी कर चुके हैं
और कितना तैयारी करना आपको रह गया है, इसका एक आइडिया आपको मिल सकता है। So that's all for now. Thank you. Please subscribe and like the channel. Goodbye.